आप सभी को राजेंद्र राम का नमस्कार। आज 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। विषय का शीर्षक है जाति प्रथा से हिंदू राष्ट्र की ओर संभावनाएं, समस्याएं एवं समाधान। बीजेपी, आरएसएस एवं हिंदू सामाजिक संगठनों का प्रयास। सर्वप्रथम मैं जाति प्रथा पर आता हूं। भारत में जाति प्रथा एक सच्चाई है। वैदिक युग से, ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व से आज तक भारत में कायम है। करीब 2000 वर्ष ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जो 1500 वर्ष का जो कालखंड होता है, उसे हम वैदिक युग कहते हैं। वैदिक युग में भी जाति प्रथा थी, आज भी है। जाति प्रथा को सबसे अधिक किसी ने भारत के भीतर से विरोध किया तो उसको महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने किया, लेकिन जाति प्रथा को भारत से मिटा नहीं पाए। उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध कर, जिसको कि उस समय वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म कहा जाता था, नए धर्मों की स्थापना की। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी ने जैन धर्म। फिर जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया तो जाति प्रथा में थोड़ा सा परिवर्तन आया और छोटी जाति के, जो निचली जाति के लोग हैं, उनका थोड़ा सा विकास हुआ। लेकिन जब मौर्य वंश समाप्त हो गया, शुंग वंश आया, गुप्त काल आया, इसमें जाति प्रथा पुनः जैसे वैदिक युग में थी वैसे लौट आई। और सबसे अधिक जाति प्रथा के नाम पर उत्पीड़न गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में ही मनु स्मृति लिखी गई, लेकिन आर्थिक रूप से गुप्त काल समृद्ध था। लेकिन सामाजिक यदि इतिहास का अध्ययन करें तो सबसे अधिक शोषण शूद्रों और अछूतों का गुप्त काल में भी हुआ। इस जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था को मिटाने में, कमजोर करने में यदि सबसे अधिक योगदान यदि भारत के इतिहास में है तो वो इस्लाम और मुसलमानों का है। 712 में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और वहां इस्लामिक राज्य की स्थापना की। युद्ध के मैदान में जो ब्राह्मण राजा थे, दाहिर मारे गए। 712 से लेके 1206 ईस्वी तक करीब 500 वर्षों तक
इस्लाम के नाम पर लोग भारत में आते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को तोड़ते थे, मंदिर में रखे हुए चांदी सोने की जो मूर्तियां थी उसे लूट कर ले जाते थे। अभियान था, क्योंकि जब वो आते थे तो 2, 4, 10, 20 हजार की संख्या में आते थे तो भारत को लूटे। लेकिन जब इनकी संख्या 5-6% मुसलमानों की हो गई तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत ने 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक उन्होंने भी जाति प्रथा को मिटाने की कोशिश की, लेकिन मिटा नहीं। हाँ, एक काम हुआ कि लालच के कारण कुछ सवर्ण जाति के लोगों ने इस्लाम को अपना लिया, मुसलमान हो गए। जो निचली जातियां थी, जो शूद्र थे, आदिवासी थे, अछूत थे, उन्होंने इस्लाम को अपना लिया कि यहां कम से कम शोषण उत्पीड़न तो नहीं होगा। और ये काम सिंध में, अफगानिस्तान में, मुल्तान में, बलूचिस्तान में सबसे अधिक हुआ और ये बढ़ते गए। इनका आक्रमण पश्चिम से शुरू हुआ, पश्चिम उत्तर से हुआ शुरू। और जब इस्लाम का फैलाव जब ईरान में हुआ, पर्सिया में हुआ, सेंट्रल एशिया में हुआ, मंगोलिया में हुआ, वहां से लोगों ने भी भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। मंगोल, हूण, शक, तुर्क, ये सभी लोगों ने भारत पर आकर आक्रमण किया। और जो जाति के नाम पर जो उत्पीड़न, शोषण निचली जातियों का हो रहा था, उन्हें खुशी हुई कि विदेशी लूट रहे हैं, क्योंकि अछूतों को मंदिर प्रवेश नहीं था। सार्वजनिक मंदिर में अछूत नहीं जा सकते थे, गांव से बाहर रहते थे। और वही हाल लगभग जो शूद्र थे उनका भी था। शूद्र और अतिशूद्र, अतिशूद्र को अछूत कहते हैं, जिसे पंचम वर्ण भी कहते हैं। तो हम देखते हैं फिर भक्ति काल में भी अद्वैतवाद के संस्थापक आदि शंकराचार्य, रामानुज, वल्लभ आचार्य, संत कबीर, गुरु नानक ने जाति प्रथा का विरोध किया। भक्ति काल में भी जाति प्रथा का विरोध हुआ। उन्होंने कहा कि किसी मिडल पर्सन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की आराधना के लिए भक्ति सफिशिएंट, सीधे ईश्वर के प्रति भक्ति। और जब भक्ति की बात आई तो जाति प्रथा कमजोर हुई। जो वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में, गुप्त काल में अनुष्ठानों पर आधारित थी, कर्मकांडों पर आधारित थी, मनुस्मृति पर आधारित थी, वेद के मंत्रों पर आधारित थी, वो भक्ति काल में कमजोर हुआ। भक्ति काल के आगे केवल भक्ति और ईश्वर के बीच में कुछ नहीं रहेगा। हम भक्ति के द्वारा ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। वहां जाति प्रथा कमजोर है। लेकिन मुगल काल में जो 1526 से लेके 1857 तक रहा, उस पीरियड में भी जो क्षत्रिय थे, जो राजन्या थे, जो राजपूत थे, खास तौर से राजस्थान में, उन्होंने भी इस्लाम को अपना लिया। अपनी
लड़कियों को मुस्लिम और मुगल बादशाहों के घर में शादियां की, जिसमें जोधाबाई जोधपुर की राजकुमारी, केवल राजस्थान में एक वंश था, सिसोदिया वंश, मेवाड़ का राजा, जिसने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने संघर्ष किया। एक और परिवर्तन हुआ जब इस्लाम मुसलमान भारत में आए। सिंधु नदी के पूरब जितने लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, आदिवासी, सबको हिंदू कहा, जबकि हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। सिंधु नदी से ही हिंदू की उत्पत्ति हुई, हिंदुस्तान की उत्पत्ति हुई। सबको एक कॉमन नाम दे दिया। इसलिए हिंदू शब्द मुसलमानों के आने के पहले किसी धर्म शास्त्र में, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण में हिंदू शब्द नहीं मिलता है। वहां मिलेगा वैदिक धर्म, सनातन धर्म। तो जो सारे लोगों को, सारी जातियों के लिए एक कॉमन शब्द मुसलमानों ने दिया, जो नॉन मुस्लिम थे उनको हिंदू कहा। एक ढंग से बर्ताव किया, व्यवहार किया, कुछ लोगों के शक्ति के बल पर इस्लाम को अपनाने के लिए मजबूर किया, और जो छोटी जाति के लोग हैं उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। जब भारत का धर्म के नाम पर 1947 में विभाजन हुआ, करीब 38 करोड़ के आसपास जनसंख्या रही होगी, पूरी अखंड अभाज्य भारत में मुसलमानों की संख्या करीब 24-25% थी, और हिंदुओं की संख्या, अब सोच लीजिए, 1/4 थी। अखंड भारत में 1947 में करीब 3/4 हिंदू थे, तो 1/4 मुसलमान थे। और उन्होंने कहा कि हमारा धर्म के नाम पर मेरा अलग देश रहेगा, पाकिस्तान रहेगा। हमने करीब हजारों वर्ष तक, मुसलमानों ने कहा कि हम भारत पर शासक रहे, शासन किए। जब लोकतंत्र आएगा तो हमारी संख्या 25% है, हम सत्ता विहीन हो जाएंगे, हम सत्ता में नहीं रहेंगे। ये उनकी सोच थी। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया। लेकिन जाति प्रथा जैसे जैसे कमजोर हो रही है, वैसे वैसे ये देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता चला जा रहा है। 2024 के बाद से ये मालूम हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा लेके आई, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट 1923 में आया। एक पुस्तक वीर सावरकर ने लिखा, इसेंशियल ऑफ हिंदुत्व। तो करीब पिछले 100 वर्षों से आरएसएस ये कोशिश कर रहा है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, और 2014 के बाद में ये धारणा मजबूत हुई। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, राम मंदिर 370 को हटा देंगे, कॉमन सिविल कोड, इन सारी चीजों ने राम मंदिर का निर्माण हिंदू वोट के आधार पर सत्ता में कायम रहना,
इस विश्वास को मजबूत किया कि भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। 2014 के पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस या रीजनल पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी मानती थी। जब इन्होंने राम मंदिर आंदोलन को शुरुआत किया, बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को हिंदू संगठनों ने गिरा दिया, तो उनका इस देश की जो सेकुलर पार्टियां हैं उन्होंने साथ नहीं दिया। यहां तक कि जब 2024 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा किया, उसमें भी ये पॉलिटिकल पार्टी, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी उस अनुष्ठान में शामिल नहीं हुई। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, सभी लोग जा रहे हैं। राम का विरोध, राम मंदिर का विरोध, हिंदुत्व का विरोध, राष्ट्र का विरोध हो रहा है। आप नास्तिक हो। अभी जो रिसेंटली पश्चिमी बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, एक ऐसे राज्य में जो लिखे हैं, पढ़े हैं, जिसमें अधिक बुद्धिजीवी हैं, जो सेकुलर थे, जिसको भद्र लोग कहते हैं, उन लोगों ने घर से निकलकर 90, 95, 92% वोटिंग की है और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, उनका विश्वास टिक गया। राम का विरोध करना, कृष्ण का विरोध करना, महाकुंभ का विरोध करना, ये धर्म का विरोध करना, हिंदू राष्ट्र का विरोध करना। तो और एक ऐसा नैरेटिव जन्म लिया। थोड़ी सी संभावना भारतीय जनता पार्टी या भारत के जो सवर्ण जात के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एक हिंदू राष्ट्र का सपना लेके जी रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। और जो ज्ञान बापी मस्जिद है, उसको हटा के वहां काशी में विश्वनाथ मंदिर, भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण होगा। जो ईदगाह मस्जिद जो मथुरा में है, उसको हटा करके भगवान श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा। संभल का मैटर आ गया। अनेक मस्जिदों को गिराई जा रही है, कब्रिस्तानों को मिटाया जा रहा है, बुलडोजर कल्चर आ गई। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ऐसा मतलब नहीं कि मुसलमान वोट नहीं देते होंगे, 2-4% मुसलमान वोट देते होंगे, लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो भारत में कह दे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। और जो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टियां हैं, जिसको बीजेपी परिवारवादी पार्टियां कहती हैं, उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और ये लग रहा है कि भविष्य जो आगे का आएगा, वन पार्टी डोमिनेंस की राजनीति होगी। बीजेपी डोमिनेट करने जा रही है। और यदि जो सवर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका वोट करीब 15 से 20% है, और ये बीजेपी से हटने वाला नहीं है। इनका भी वोट 20% से शुरू होता है। जब यही 20% वोट कांग्रेस के साथ था, तो कांग्रेस ने हुकूमत किया। जब ये शिफ्ट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ गया, तो एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार
2012 से 2017 तक है। और यही सवर्ण का वोट, सवर्ण जाति 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गए तो वहां सत्ता मिल गई, वहीं बिहार में हुआ। लेकिन अब सवर्ण जातियां भारतीय जनता पार्टी की ओर चली गई। जो निचली जातियां जो मध्य में थे, 22 थी जो ओबीसी की जातियां, राजभर, लोहार, कुम्हार, निषाद, इनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने ओर जोड़ लिया, जो कि अब उनका वोट 40-45% तक हो गया। यदि दलित जातियां जो हैं, खास तौर से जाटो, महार, चमार, यही विरोध कर रही है। ओबीसी में यादव, अन्य जो ओबीसी हैं वो बीजेपी की ओर जा रहे हैं। जो एक मिडिल क्लास आया, जो दलित हैं, ओबीसी जिनके पास में नौकरी है, पढ़े हैं, लिखे हैं, सेना में हैं, शहरों में रहते हैं, पुलिस में रहते हैं, वो मिडिल क्लास भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। जो गांव का आम दलित है, दलित का मतलब जाटो, चमार उत्तर प्रदेश में, और महाराष्ट्र में महार, इनमें भी एक मिडिल क्लास का जन्म हुआ जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। यादव छोड़ के जितनी भी जातियां हैं ओबीसी में, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। और यदि 5% और वोट शिफ्ट हुआ तो पिछले 20-25 वर्षों तक कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएगा। और हिंदू राष्ट्र संविधान में लिखा जाए या न लिखा जाए, अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अब आते हैं इसकी समस्याएं क्या है। जो दलित हैं, जो ओबीसी है, जो निचली जाति के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों को शक के निगाह से देखते हैं। उन्हें डर है कि वहीं वैदिक काल और जो गुप्त काल में जो हमारी सामाजिक दुर्दशा हुई, अन्याय, उत्पीड़न हुआ, कहीं वो वापस ना हो जाए। सबसे बड़ी आशंका है। और हिंदू राष्ट्र बनने में भी कोई सबसे बड़ी समस्या है तो जो निचली जातियों का जो विरोध है वो है। सवर्ण जातियां तो चाहती है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, विरोध तो कर रहे हैं निचली जातियां। एक और समस्या आएगी, भारत में 15% मुसलमान, 2% सिख और 1.5% करीब ईसाई है। तो 15-20% लोग भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ मेजोरिटी। जिसके पास 50% से अधिक वोट है उसी के द्वारा सत्ता होगी। राजतंत्र में माइनॉरिटी के द्वारा सत्ता होती थी। इतिहासकारों का आकलन है कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई 1206 में, तो भारत में मुसलमानों की संख्या 6-7% थी। मुगल वंश की स्थापना हुई तो 10% थी। भारत का विभाजन जिस समय हुआ, अखंड भारत में मुसलमानों की संख्या 24-25% थी। ये हालत। तो एक जो धर्म के नाम पर ये जो धर्म है, खास तौर से सिख, इस्लाम और ईसाई जो साउथ इंडिया में है, इसका विरोध करेंगे। तो जाति के नाम पर निचली जातियों के द्वारा भी हिंदू राष्ट्र का विरोध होगा और जो अन्य धर्म के लोग हैं उनके द्वारा भी विरोध होगा। अब आते हैं
इसके समाधान पर, क्योंकि जो 55-56 जो इस्लामिक राष्ट्र हैं या जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, वहां भी माइनॉरिटी के लोग हैं। लेकिन इस्लाम ने घोषित किया 8 या 7% बांग्लादेश में भी हिंदू हैं, लेकिन उसने घोषित किया इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, सब माइनॉरिटी का ख्याल नहीं किया, उन्होंने घोषित किया। भारत का जो नई जनरेशन आ रही है उस सोच रहा है, जब भारत के इतिहास को पढ़ रहा है तो उसमें भी एक आक्रोश आ रहा है कि 1947 में जब धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा हुआ, उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। उस समय हिंदुओं की आबादी भी 79-80% थी, कर देना चाहिए था, लेकिन यह संभव नहीं हुआ। उसमें जाति प्रथा, निचली जाति के लोग और अन्य जो धर्म वाले थे, उनके कारण संविधान सभा में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाया। अभी भी संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड लिखा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री राम मंदिर जाते हैं, कृष्ण मंदिर जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, लेकिन वो मस्जिद नहीं जाते हैं, नमाज रोजा में शामिल नहीं होते हैं। कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो अघोषित रूप से आज भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो निचली जातियों के लोग हैं, उनमें आशंका है, भयभीत है। इसलिए जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं उसमें जो कॉम्बिनेशन है, एक डीएम दलित मुस्लिम, ये उत्तर प्रदेश में, और बिहार में माई MY, M मने मुसलमान, Y मने यादव, और यहां D मने दलित, M मने मुसलमान। इसलिए दोनों का एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में यदि दलित जातियों ने या यादवों को छोड़ के अन्य OBC की जातियां हैं, उनको बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा अपने में जोड़ती जा रही है। ओम प्रकाश राजभर OBC का, भारतीय जनता पार्टी को, अनुप्रिया पटेल उर्मी OBC, भारतीय जनता पार्टी, उमा भारती OBC, भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यादव होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी, संजय प्रसाद भारतीय जनता पार्टी। इन सारी OBC की जातियां, जैसे दलित में उत्तर प्रदेश में चमार को छोड़ के सभी जातियां भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही हैं। खट्टिक, ये भी अनुसूचित जात में, डोम, मुसहर, पासी, धोबी, ये सारी जातियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया। और एक समय कांसी राम ने वाम से बहुजन समाज पार्टी के को लेकर इन सारी जातियों को 85% लोगों को जोड़ लिया था, जिसमें मुसलमान भी थे, और 15 और 85 का नारा दिया। लेकिन वो सारी धारणाएं, सारी नैरेटिव बीजेपी RSS ध्वस्त करते चले जा रहे हैं। बेचैनी है, खास तौर से मुसलमान जो अल्पसंख्यक, ईसाई और सिख उतने परेशान नहीं जितने मुसलमान हैं,
जितना बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर या मुसलमानों के मस्जिदों पर चल रहा है, उतना सिख और गुरुद्वारों पर और चर्च पर नहीं चल रहा। तो ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा कि आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जो सामने था उसको मैंने रखा कि आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि भारत अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र है, यही आरएसएस कहती है। और हिंदू की परिभाषा, हिंदुत्व को अंत में मैं डिफाइन कर देना चाहता हूं। इसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, वीर सावरकर ने जो पुस्तक लिखी, इसमें उन्होंने कल्चरल हिंदुत्व की बात की। सिंधु नदी से, जबकि ये किताब आजादी के पहले 1923 में लिखी गई। उनका विचार है, उनकी परिभाषा है, वो सिख और सभी जातियों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो सिंधु घाटी से लेकर या सिंधु नदी से लेकर समुद्र तक इस भारत में रहते हैं, जिसको कहते हैं पितृभूमि। और दूसरी पहचान पूर्ण भूमि, जो भारत को अपनी पूर्ण भूमि मानते हैं, वो सब हिंदू हैं। वो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है और सिख भी है, जैन भी है और बौद्ध भी है। सिंधु नदी से लेकर समुद्र तक इस भूभाग में जितने लोग रहते हैं, दो उन्होंने इस पुस्तक में दो बातें, दो विशेषताओं का वर्णन किया। एक तो इस भूमि को अपनी पितृभूमि, फादरलैंड मानते हैं, और दूसरी इसे होली लैंड मानते हैं। लेकिन इसमें इस्लाम और ईसाईयत नहीं शामिल है, क्योंकि इस्लाम का होली लैंड मक्का मदीना है, भारत में नहीं। और ईसाइयों का होली लैंड यरूशलेम है, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो इनके, वीर सावरकर के हिंदुत्व की परिभाषा से सारे हिंदू हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हिंदू। और यदि इस विचारधारा को आरएसएस बीजेपी मानती है और मान के आगे बढ़ती है, तो फिर उसे हराना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके साथ में सवर्ण जातियों का वोट आ गया। बीपी सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे 1990 में, अल्पसंख्यक सरकार थी, 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिए। क्षत्रिय थे, उनको जब प्रधानमंत्री था तो इस देश के सवर्ण लोग नारा लगाते थे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया, इतनी गालियां दी गई, कोई इसका हिसाब नहीं है। और ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन से जिनको मिला, वो भी बीपी सिंह को भूल गए, न उनकी जयंती मनाए और न कभी उनको याद किए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जाति प्रथा है। एक और अंत में एक भविष्यवाणी, एक सपनों के साथ ये भाषण को अंत करना चाहता हूं। जाति प्रथा एक सामाजिक रोग है, सामाजिक बुराई है। भारत को कमजोर किसी ने किया तो वर्ण व्यवस्था ने किया। ये स्वामी विवेकानंद से लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी विचारकों का ही विचार है। पश्चिम के विचारक भी यही कहते हैं कि जाति प्रथा ने, वर्ण व्यवस्था ने भारत को कमजोर किया। क्या ये इसको मिटाया जा सकता है? यूरोप में, अमेरिका में दास प्रथा थी,
स्लेवरी सिस्टम था। अब 1865 में जब अब्राहम लिंकन ने दासी प्रथा, स्लेवरी सिस्टम को समाप्त किया, तो लग रहा था कि अमेरिका का बंटवारा हो जाएगा। जनसंख्या का एक भाग कहता है कि दास प्रथा उचित है, रहेगी, एक वर्ग कहता नहीं रहेगी, और मिट गई। ऐसे ही मोदी और जोगी आरएसएस कभी चाहेंगे तो जैसे उन्होंने अनटचबिलिटी को संविधान सभा ने हटा दिया, कांग्रेस की रिजिम में राजीव गांधी ने SC ST एक्ट, हरिजन बनाम सवर्ण एक्ट को लाया, वैसे ही किसी दिन ये भारतीय जनता पार्टी चाहेगी अब्राहम लिंकन के समान तो एक संशोधन ला करके भारत से जाति प्रथा को, वर्ण व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। और ये किसी दलित के द्वारा नहीं होगा, शूद्र के द्वारा नहीं होगा, ये जब भी होगा किसी सवर्ण के द्वारा होगा। कोई सवर्ण जाति का प्रधानमंत्री इस देश में आएगा और संविधान संशोधन करके इस जाति प्रथा को हमेशा के लिए भारत की धरती से मिटा देगा। इसी के साथ अपने मैं व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार।